हेलो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है और इसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो तीसरे टाइप का सॉफ्टवेयर है उसको कवर करूंगा और लास्ट में सम अप करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका तीसरा टाइप का मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नाम से ही लग रहा है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए डेवलप किया गया हो। प्रोग्रामिंग पर्पस मतलब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हम लिखते हैं कुछ कोई चीज़ बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर ही बनाने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्रामर ही लिखता है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले तो हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जान लेते हैं। तो ये डेवलप्ड किया गया किस लिए? जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं या डेवलप करते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किस लिए डेवलप किया गया है? कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने या बनाने के लिए। ठीक है, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और इन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमको कुछ इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। आईडीई, जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वही आपका आईडीई ही आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत आता है। ठीक, ये कंप्लीट पैकेज है आईडी का। आईडी का मतलब मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकें। अभी कंप्यूटर प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे सी है, जावा है, C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा स्क्रिप्ट है, HTML है, XML है, बहुत सारी चीज़ें, रूबी है, पाइथन है, बहुत, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं और इससे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। और इन सब प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए, और इसके अंतर्गत जरा दो तीन चीज़ हम नॉर्मल टर्म्स को जानते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड्स होते हैं जो प्रोग्रामर लिखता है। प्रोग्राम क्या है? कमांड है, इंस्ट्रक्शन और कोड है जिसको प्रोग्रामर लिखता है। अब प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्रामर वो व्यक्ति होता है जो प्रोग्राम को लिखता है। प्रोग्राम को जो लिखता है वो होता है प्रोग्रामर। हम जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम लिखता है व्यक्ति, वो प्रोग्रामर होता है। अब प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड, कुछ कोड और कमांड्स को हम टाइप करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर और वो होता है प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को लिखने वाला कौन होता है? प्रोग्रामर। और इस प्रोग्राम को लिखने के जो प्रोसेस होते हैं वो होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम को लिखने वाला प्रोग्रामर और प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। ये लिखने वाला हुआ, प्रोग्राम को लिखने वाला हुआ प्रोग्रामर और प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। मतलब किस तरीके से प्रोग्राम लिखा है, उसका कुछ नियम, कुछ कायदा होता है, कुछ कानून होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल दिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं जिस अलग अलग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए से दिया। सी है, C++ है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। जावा है, रूबी है, पाइथन है, विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल है, बेसिक है, HTML है, नेट है, .NET है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखता कौन है? वो होता है प्रोग्रामर। और प्रोग्राम लिखने के तरीके को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इन सारे प्रोग्राम को लिखने के लिए, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो इंटरफेस या जो आईडीई की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे पैकेज को ही हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इतना सारा चीज़ था। अभी जरा सा चलते हैं टूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के टूल्स क्या हैं? देखिए, अगर हम कहें मोटी मोटा, तो जो आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का टूल होता है, इसी का कलेक्शन और ग्रुप ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए, टूल्स क्या क्या है प्रोग्रामिंग के। कंपाइलर, जब आप कोई प्रोग्राम, मान लो आपने C++ में कोई प्रोग्राम लिखा, तो आप प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको रन कराते हो कि प्रोग्राम पूरी तरह से सही लिखा गया है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करता है। कंपाइलर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, वो बहुत डीप मत नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कंपाइलर क्या करता है। जो आप प्रोग्राम लिखे हो, सोर्स प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामर, उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो जो सोर्स प्रोग्राम प्रोग्रामर ने लिखा है उसको कंपाइलर प्रोसेस करता है और ट्रांसलेट करता है। देखिए, हम क्या है कि ABCD इस तरीके के जो हमने अपने इंग्लिश लैंग्वेज जानी है, इसमें हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। ये सोर्स प्रोग्राम होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये कंप्यूटर के डायरेक्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर 0 1 और बाइनरी कोड्स को ही समझता है। तो उस भाषा में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझाने के लिए जो आपका सोर्स प्रोग्राम है,
उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर, और कंपाइलर आपके प्रोग्राम को लेता है। जैसे ये आपका सोर्स प्रोग्राम है, आपने जो लिखा या प्रोग्रामर ने जो लिखा उसको कंपाइलर ने रिसीव किया, कंपाइल किया और ट्रांसलेट कर दिया कंप्यूटर के लैंग्वेज में। सोर्स प्रोग्राम जो प्रोग्रामर ने लिखा उसको कंपाइलर ने कंपाइल करके ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर को सेंड कर दिया। ठीक है, तो कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है? ये आपका ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंप्यूटर को भेज देता है। लेकिन ये करता क्या है, एक ही बार में आपने जितना भी प्रोग्राम लिखा है, चाहे 10 लाइन का, 20 लाइन का, 50 लाइन का, जितने भी लाइन का, वो सारे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। और जो भी एरर होती है, जिसको हम बग कहते हैं, एरर को, प्रोग्रामिंग एरर को हम बग कहते हैं, उस एरर का वो लिस्ट बना के आपके सामने डिस्प्ले कर देता है और बता देता है किस टाइप की एरर है, तो उसको प्रोग्रामर फिर से फिक्स कर लेता है। तो ये होता है कंपाइलर। ध्यान रखिए, एक साथ सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट और रीड करता है और एरर्स का लिस्ट बना के दे देता है। अब इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की ही तरह है, ये भी सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को भेजता है। बट ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को नहीं रीड करता है, वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। मान लिया आपने फर्स्ट लाइन लिखा, उसमें कोई एरर नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सेकंड लाइन लिखा, उसमें भी कोई एरर नहीं है तो थर्ड लाइन पे आएगा। मान लिया थर्ड लाइन में कोई एरर निकल आई तो वो फोर्थ लाइन पे नहीं जाएगा, वो थर्ड लाइन को एरर दिखाएगा, और जब तक उसको प्रोग्रामर फिक्स नहीं कर देगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। और फिर वो जब स्टार्ट करेगा तो अगली लाइन में जाएगा, फिर अगली लाइन। इस तरीके से बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इंटरप्रेटर टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक एक लाइन को, क्योंकि ये प्रोग्राम के ट्रांसलेट करता है इसलिए टाइम टेकिंग होता है। और कंपाइलर क्या है, टाइम टेकिंग नहीं होता, एक साथ ही पूरे प्रोग्राम को रीड किया। मान लिया आपने 100 कोड लाइन की कोड लिखी थी, उसमें कहीं 5 जगह गलती थी, उसने पाँचों की लिस्ट बना के आपके सामने रख दी, आपने पाँचों को फिक्स कर लिया और फिर रन कराया, चल गया। पर इंटरप्रेटर का क्या है, अगर आपने 200 लाइन का कहीं प्रोग्राम लिखा है और 5 लाइन भी कहीं गलती है, अब वो 5 लाइन कहीं 198 लाइन पर गलती हो सकता है, 195 लाइन पर गलती हो सकता है, दूसरे लाइन पर, तो जहाँ भी गलती होगा जब तक उसको आप फिक्स नहीं कर दोगे उस लाइन में, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए टाइम टेकिंग होता है। ये देखिए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, इनका काम ही है कि आपके सोर्स प्रोग्राम को रीड करना, जो आप लिखते हो प्रोग्राम या प्रोग्रामर उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, उसको रीड करना और कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, अब देखिए डीबगर क्या है। डीबगर भी आपका एक प्रोग्राम ही है। ये क्या करता है, जितने भी आपके एरर्स होती हैं प्रोग्राम्स के अंदर उनको फाइंड करता है। और डीबग, देखिए मैंने बताया था बग का मतलब होता है एरर, तो इसका डी अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, तो डीबग यानी कि एरर को फिक्स करना। तो डीबगर क्या करता है, एरर को फाइंड करता है और उसको प्रोग्राम को फिक्स करने में हेल्प करता है। सोर्स प्रोग्राम में जो भी एरर होती है, जो प्रोग्राम आप लिखते हो, प्रोग्रामर लिखता है, उसमें कोई एरर होती है, उसको डीबगर फाइंड करता है और फिक्स करने में हेल्प करता है। लिंकर क्या है? लिंकर देखिए, मान लिए आपने कंपाइलर से कोई 2 प्रोग्राम बनाए, मान लीजिए कोई 2 आपका सोर्स कोड था, दोनों प्रोग्राम कंपाइल होके निकले। मान लीजिए प्रोग्राम 1 था सोर्स कोड का, सोर्स प्रोग्राम 1, उसको कंपाइलर ने कंपाइल करके रख दिया। फिर सोर्स प्रोग्राम 2, उसको भी कंपाइलर ने कंपाइल किया था। अब इन दोनों प्रोग्राम को अगर एक साथ आपको ले आना है, असेंबल करना है और एक सिंगल प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराना है, तो वहाँ आपका लिंकर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा टेक्स्ट एडिटर एक चीज़, जैसे नोट पैड होता है, ये सारी, या वर्ड पैड होता है, इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा चैप्टर 1 के अंदर, पहला हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या था और इसके टाइप्स पढ़े। और टाइप्स में मैंने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर SW शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का, टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वो 95, 98, 3.1, ये सारी चीज़ें थी, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके अलावा दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर में हमने बताया कि आपके OS और हार्डवेयर के, हार्डवेयर SW शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके बीच में कम्युनिकेशन लिंक का काम करता है। कौन? डिवाइस ड्राइवर काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था
कि सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बताया था। इसके अलावा हमने पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ये सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऐसे एंटीवायरस का एग्जांपल दिया, एंटीवायरस। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पढ़ा जो यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी वर्क के लिए, जैसे पढ़ा डीबीएमएस का पढ़ा, स्प्रेडशीट पढ़ा, ठीक है, इसमें वर्ड पढ़ा, इमेज एडिटिंग पढ़ा। ठीक, तो ये सारे अलग अलग टाइप के हमने पढ़े। अभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम लिखने के काम आते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है, इसके अंदर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, टूल्स के बारे में पढ़ा। टूल्स क्या थे, कंपाइलर पढ़ा, कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है और एरर बताता है। इसके अलावा हमने इंटरप्रेटर पढ़ा। अच्छा, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के काम आता है। और ये इसका स्पेशलिटी क्या है, ये सारे प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को एक बार में ही रीड करके सारी एरर्स को फाइंड करता है। इंटरप्रेटर पढ़ा, इसका भी काम क्या करना है, सोर्स प्रोग्राम को रीड करना और एरर फाइंड करके आपको बताना है, फिर कंप्यूटर की भाषा में इसको ट्रांसलेट करना है। बट ये लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा डीबगर और लिंकर। लिंकर, डीबगर क्या था, एरर को फाइंड करके फिक्स करने वाला, और लिंकर क्या था, दो सोर्स प्रोग्राम है, मान लिया SP1 है और SP2 है, सोर्स प्रोग्राम 1 और सोर्स प्रोग्राम 2, ये कंपाइल हो गया और ये भी कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद दो अलग अलग प्रोग्राम हुए। इन कंपाइल होने के बाद दो अलग अलग प्रोग्राम, तो इन दोनों को क्या करता है, लिंकर एक प्रोग्राम, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, और थैंक यू।